बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरम इस्लामिक टीवी में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको फरिश्तों का तारुफ बताएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद का मुताला करें तो पहले पारा से लेकर आखिरी पारे तक फरिश्तों का तज़किरा मिलता है। फरिश्ते क्या हैं, किस चीज़ से पैदा किए गए हैं, इनकी तख्लीक का क्या मकसद है और इंसान से इनके ताल्लुक की बुनियादें क्या हैं, ये सब बातें जानने की कोशिश करते हैं। बहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान लाना और इनकी मौजूदगी को तस्लीम करना ज़रूरी है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का भी फरिश्तों के वजूद को तस्लीम करते थे, मगर वो इन्हें अल्लाह की बेटियां तस्वर करते थे, जबकि कुरान मजीद ने इनके इस तस्वर की नफ़ी की है। फरिश्तों के वजूद को तस्लीम करना ईमान बिल मलाइका कहलाता है। कुरान की सूरह बकरा में है, सारी अच्छाई मशरिक व मगरिब की तरफ मुँह करने ही में नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा शख्स वो है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और इसके नबियों पर ईमान रखने वाला हो। इसी तरह सूरह निसा में है, मलाइका के मानी पैगाम रसां और कासद के हैं, ये खालिक और मखलूक के दरमियान कासद हैं। कुरान मजीद ने मुतअद्दिद मकामात पर इनको रसूलुल्लाह कहा है। सूरह हज में है, खुदा फरिश्तों में से अपने पैगाम्बर मुंतखब करता है। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह के बताए हुए कामों पर मुतय्यन हैं। सूरह अंबिया, यानी वो सब इसके बाइज़्ज़त बंदे हैं, किसी बात में अल्लाह पर तकरार नहीं करते, बल्कि इसके फरमान पर कारबंद हैं, इसकी नाफरमानी नहीं करते, ना इबादत से सरकशी करते हैं, ना थकते हैं, दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा भी सुस्ती ना करते हैं। फरिश्तों की तख्लीक कब हुई? कुरान करीम के मुताला से ये मालूम होता है कि फरिश्तों की तख्लीक इंसान से पहले हुई, अलबत्ता किस कदर पहले पैदा हुए इसका तयन किसी किताब में मौजूद नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। फरिश्तों की तख्लीक किस चीज़ से हुई? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिन्नात को आग और आदम को इस चीज़ से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बताया है, यानी मिट्टी से। सही मुस्लिम। फरिश्तों की कद्दो कामत और जिस्मानी शक्ल सूरत। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों में भी बाज़ छोटे हैं और बाज़ बड़े, कुछ के 2, कुछ के 3 और कुछ ऐसे भी हैं जिनके 600 बाजू हैं। सूरह फातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की अजीम जिस्मानी हैयत और कद्दो कामत को बयान फरमाया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जब इनकी असल शक्ल में देखा तो इनके 600 पर थे, हर पर ने उफ़क़ को घेर रखा था, इनके परों से मुख्तलिफ रंग और हीरे और मोती बिखर रहे थे। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इजाज़त मिली है कि मैं अर्श के उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते का हाल बयान करूं, जो अर्श को उठाए हुए है। इनके कान की लो से इसके मुंडे तक का फासला 700 बरस की मुसाफत के बराबर है। सबसे अजीम और बड़ी मखलूक रहमान का अर्श है। अल्लाह ताला ने अज़मत को अर्श की सफ़्त करार दिया है। रब्बुल अर्शुल अज़ीम अल्लाह ताला ने अर्श का मकाम और मर्तबा बढ़ाने के लिए इसे अपनी निस्बत भी अता फरमाई। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बड़े बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह, सना और मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। फरमाने बारी ताला है, आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह ताला मखलूक़ात के दरमियान फैसले के लिए आएगा। फरिश्तों के अज़ार जिस्मानी। मुख्तलिफ आयतों और हदीसों से फरिश्तों के बाद अज़ू जिस्मानी का पता चलता है। फरिश्तों के हाथ। तर्जमा, अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ, अपनी जानें निकालो। फरिश्तों की हथेलियाँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हमने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपको देखते हैं तो हमारे दिलों में नरमी पैदा हो जाती है और हमें आखिरत की याद आती है, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो दुनिया में मगन हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग हर वक्त वैसे ही हो जाओ जैसे कि मेरे पास मौजूदगी के वक्त होते हो तो फरिश्ते अपनी हथेलियों से तुमसे मुसाफा करें और तुमसे मिलने तुम्हारे घरों में पहुंचने लगेंगे। फरिश्तों के कान और कंधे भी हैं।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इजाज़त मिली है कि मैं अर्श के उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते का हाल बयान करूं जो अर्श को उठाए हुए है। इसके कान की लो से मुंडे तक का फासला 700 बरस की मुसाफत के बराबर है। फरिश्तों की आंखें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहिब सोर इसराफील अलैहिस्सलाम जब से इस काम पर मुतय्यन हुए हैं, इनकी नज़रें अर्श पर टिकी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी निगाह कहीं और हो और इन्हें सोर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा, गोया कि इनकी दोनों आंखें चमकते सितारे हों। बाज़ फरिश्ते खूबसूरत हैं और डरावने और हैबतनाक। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मजमूई तौर पर खूबसूरत और वजिया पैदा किया है। फरिश्ते ताकतवर भी हैं और हसीन और जमील भी हैं। नेक इंसान की रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्तों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक इंसान के पास ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की मानिंद रोशन होते हैं। बाज़ फरिश्ते इंतहाई डरावने और हैबतनाक होते हैं। चुनाचे मुनकर नकीर के बारे में हदीसों में वारिद है कि वो स्याह रंग के हैं और इनकी आंखें नीली हैं। इनकी आंखें तांबे की देगचियों के बराबर हैं, दांत गाय के सींग की तरह और आवाज़ बिजली की कड़क की तरह गरजदार है। फरिश्तों की तादाद। कुरान और हदीस से पता चलता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। अरशाद रब्बानी है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। फरिश्तों की कसरत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर के बारे में बयान किया है कि इसमें 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं और एक मरतबा जो फरिश्ता नमाज पढ़कर इससे निकल जाता है तो फिर कभी दाखिल नहीं हो पाएगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान चरचरा रहा है और इसे चरचराने का हक भी है, इस वजह से कि आसमान में कहीं 4 उंगली बढ़कर ऐसी जगह नहीं मगर इस पर कोई न कोई फरिश्ता अपनी पेशानी रखे हुए मौजूद है। फरिश्तों की रफ्तार। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार रोशनी तस्लीम की जाती है, जो कि 1 सेकंड में 186 मील की रफ्तार से चलती है, लेकिन फरिश्तों की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा है, जो दुनिया में किसी भी आले से नापा नहीं जा सकता। जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग मसाइल दरियाफ्त करने तशरीफ़ लाया करते। वो अपने सवालात से फारिग नहीं होते कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब बारी ताला के पास से जवाब लेकर हाजिर हो जाते। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की वीडियो में फरिश्तों का तारुफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फरिश्तों की पैदाइश के मकसद के बारे में बताएंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम करे, अपना फजल करे, हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।